हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर पहले तो हम लोग मदरसन को कवर करेंगे। सो आपको पता ही है, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इंटरनेशनली इनका बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, रिसेंटली जो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी ऑटो सेक्टर को लेकर, तो इनकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें इनके भी बिजनेस के ऊपर, वो नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो संवर्धन मदरसन की अगर बात करें तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है $1.1 बिलियन का जो लोन था। ठीक है, गारंटी की अगर बात करें, जो इनकी होली ओनेड सब्सिडरी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक्सटेंशन से रिलेटेड बात हो रही थी, तो फाइनली वो अभी हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल चुका है। जिनके पास ये कंपनी होगी उनको इस खबर का अंदाजा यहाँ पे पहले से हुआ होगा। देन बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ का मार्केट तो सुस्त पड़ चुका है। ठीक है, आपको पता ही है आईपीओ के मार्केट कब एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं, जब बाजार में एकदम तेज़ी होनी चाहिए। आपको पता है, अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज लाए जाते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर तो चाहिए, खास करके बिगनर, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। जब बाजार ऐसे नीचे रहता है तो रिटेल इन्वेस्टर आधे लोग तो डीमैट अकाउंट बंद करके चले जाते हैं। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक कंपनी का आईपीओ भविष्य में देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है पार्क हॉस्पिटल। यस, उन्होंने DRHP यहाँ पे फाइल करते हुए पेपर्स फाइल किए सेबी के पास। लगभग 1260 करोड़ का बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि सिर्फ पेपर फाइल कर रहे हैं, इसके बाद अप्रूवल आने के बाद आईपीओ लाना कब है वो तो टाइमिंग देखकर ही चीज़ें को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी चाहिए, तभी वो इस प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे ओला स्कूटर, यस, ओला स्कूटर का एक और दिक्कत वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा? तो दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक और नोटिस इनको इशू की है ओला इलेक्ट्रिक को। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ तो और मिसमैच का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इनके सेल्स के आंकड़ों को देखकर। ठीक है, इसके पहले भी सेम ऐसी चीज़ हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये एक और अनदर नोटिस देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने पूछा है, भाई क्या है, ज़रा बता दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इनकी तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देन आगे बढ़ेंगे उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस ये हमारा एक और चैनल है। यहाँ पे आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि पहले कैसे पता करें कि कोई कंपनी बोनस देगी, स्प्लिट देगी, डिविडेंड देगी, बायबैक देगी। तो ये वीडियो देख लेना, आप सीख जाओगे। तो लिंक मैंने इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है ये, कोई यहाँ पे आपसे पैसे यहाँ पे लिए नहीं जाते हैं। तो चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों वेदांता कंपनी के साथ। अनिल अग्रवाल की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। वेदांता एंड डीमर्जर का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। सो अभी जिन्होंने डीमर्जर से रिलेटेड बातों को देखा था, तो उनको बताना चाहूँगा कि डेडलाइन और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रही है। यस, वेदांता एक्सटेंड द डीमर्जर डेडलाइन टिल 30 सितंबर 2025 की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ऐसा क्यों? तो अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूवल आना, कोर्ट के अप्रूवल आना, NCLT की अगर हम लोग बात करें तो ये जितना अप्रूवल के लिए टाइमिंग लगता है, डेडलाइन और आगे 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 निकलती जाती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डीमर्जर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे, तो उनको और इंतजार करना पड़ेगा। ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन HAL की अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, एक मोनोपोली कंपनी, एक ऐसे क्षेत्र में काम करती है कंपनी जहाँ पे हमारे देश में कोई और काम कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी इस प्रकार का काम करती ही नहीं है। सो डिफेंस से रिलेटेड आप सभी लोगों को बताइए, हवाई जहाज की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, उनको बनाना और उसका रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑलिंग करने का काम इस कंपनी का होता है। सो बहुत ही बढ़िया खबर हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे सरकार ने इनको 62,000 करोड़ से बड़ा ऑर्डर HAL को दिया है। किस चीज़ के चलते? 156 LCH मतलब, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो रहते हैं। ठीक है, प्रचंड की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड मेगा ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल चुका है। 2 बड़े ऑर्डर्स हैं। ठीक है, बट कुल मिला के कितने? 62,700 करोड़ के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं 156 ये जो हेलीकॉप्टर रहेंगे उसमें से 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किए जाएंगे और 90 इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाएंगे। सो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की खबर तो देखने को मिल जाती है। बट HAL का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आप सभी लोगों को पता ही है, ऑर्डर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, बट ऑर्डर वो टाइम पे डिलीवर करने में काफ़ी बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एयरफोर्स के चीफ ने भी कहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। तेजस फाइटर जेट से रिलेटेड आपको पता है रिसेंट जो इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला था कि उन्होंने नाराजगी जताई थी कि भाई ऑर्डर कब का दिया, अभी तक नहीं आया है। अभी जाके हम कह सकते हैं रिसेंटली पिछले हफ्ते में ही मैंने वीडियो को कवर किया था, जहाँ पे आपको बताया था वो जनरल इलेक्ट्रिक ने पहली बार, हम कह सकते हैं पहला इंजन डिलीवर किया। ठीक है, सो इतना लेट यहाँ पे हो चुका है। अभी इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं, मतलब खबरें तो बहुत अच्छी होती है, एंड यही एक सरकारी कंपनी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ऑर्डर्स मिलते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, बट एग्जीक्यूशन बहुत लेट होता है। ठीक है, एक बार चीज़ें अटक गई तो फिर वो फाइलें घूमती रहती है और फिर
आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो चलिए, अच्छी खबर तो ये है कि 62,000 करोड़ का डील इनको मिल चुका है। एंड इंडियन मेड अटैक हेलीकॉप्टर, मतलब स्वदेशी कंपनी को पूरी तरीके से स्वदेशी का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सुजलॉन एनर्जी, यस, सुजलॉन से रिलेटेड जो लोग पूछ रहे थे सर क्या इनके ऑर्डर्स कैंसिल हुए, यस, कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया है कि इनके 2 ऑर्डर्स यहाँ पे कैंसिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उनमें से एक ऑर्डर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि 2023 का था, ठीक है, 17 मई, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उन्होंने तारीख यहाँ पे बताई है 2023, जहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे ऑर्डर इनको दिया था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो कस्टमर ने यहाँ पे क्या किया है, फिलहाल तो बताया कि डिसाइड किया कि आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो फाइनली वो ऑर्डर कैंसिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हम कह सकते हैं वो वाइब्रेंट एनर्जी को लेकर 99 मेगावाट का ऑर्डर देखने को मिल रहा था, बट चलो फाइनली कह सकते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है। देन अगर हम लोग बात करें दिसंबर 15, ठीक है, 2023, एक और ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, 100 मेगावाट का ऑर्डर लगभग था, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो यहाँ पे भी जो कस्टमर है उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू प्रोसीड, मतलब आगे कंटिन्यू वो नहीं करना चाहते हैं। सो चलिए, ये भी ऑर्डर हम लोग को कैंसिल आउट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो बिजनेस में इस प्रकार की चीज़ें होना, मतलब ये तो बात होती रहती है, ठीक है, ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स जाते हैं, कैंसिल भी यहाँ पे होते हैं। तो ये अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि कंपनी को कोई भी ऑर्डर मिलता है तो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सिमिलर वे अगर कोई ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो उनको एक्सचेंज मतलब कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को वो डेटा पता चलता है कि अरे ये ऑर्डर के चलते अगर क्या होता है, मान लो अगर कोई अच्छा ऑर्डर मिला, ठीक है, इसके चलते अच्छी तेज़ी आती है कि हाँ भाई फ़ायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, टॉप लाइन बढ़ेगा, बॉटम लाइन अच्छा सुधरेगा, बट बाद में पता चलता है वो कैंसिल हुआ, तो मार्केट वापस उस चीज़ को क्या कर लेता है, शेयर के प्राइस से उतना वापस माइनस चीज़ें करके, मतलब नॉर्मलाइज वो चीज़ों को कर लेते हैं, फैक्टरिंग जो बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन हम बात करें दोस्तों, तो एकदम सबसे बड़ा चर्चे का विषय आप सभी लोगों को पता ही है, ट्विटर जो कि एक्स यहाँ पे बन चुका है। और अभी आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या यहाँ पे ट्विटर एक्स इलॉन मस्क ने यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे बेचा है, तो यस, ये इलॉन मस्क ने कंपनी को यहाँ पे बेचा है, बट खरीदा किसने है, तो खरीदा है XAI ने खरीदा है। अभी ये किसकी कंपनी, ये भी इलॉन मस्क की ही कंपनी है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं उनकी ये AI कंपनी थी और ये जो ट्विटर था, अभी इसका कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग $33 बिलियन में ये उन्होंने कंपनी को यहाँ पे खरीदा है, खुद की कंपनी से खुद का इसमें वो ट्रांसफर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये पूरी डील ऑल शेयर डील देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऑब्वियसली शेयर डील ही होंगे, ठीक है। अगर आप पैसे का कोई भी कारोबार करोगे तो टैक्स तो आ ही जाएगा, तो टैक्स को सेव करना है तो शेयर ही यहाँ पे खेला जाता है, आपको पता है, बड़े लेवल पे तो यही चीज़ें रहती है, ठीक है। सो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रम्प के टैरिफ के चलते हर किसी में गुस्सा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड बॉयकॉट अमेरिका के प्रोडक्ट्स का नारा हम लोग को और ज़्यादा जोर पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा पहले हुई थी कनाडा में, तो कनाडा में बोला गया था डायरेक्टली कि भाई स्वदेशी कंपनीज को ही खरीदो, कनाडा के प्रोडक्ट्स को ही खरीदो। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ने ये तक बात बोली थी कि अगर आप जूस भी खरीद रहे हो तो प्लीज़ चेक करके, एक बार लेबल चेक करके देख लेना कि कनाडा की ही अगर वो कंपनी होगी तो ही खरीदना, अमेरिका का तो गलती से भी मत खरीदना। कि खुद कनाडा के तभी के प्रधानमंत्री जी ने ये बात यहाँ पे बोल के रखी हुई थी। सो अभी की अगर हम लोग बात करें आफ्टर कनाडा, अभी डेनमार्क भी इसी टर्न में हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। उन्होंने भी बाइकआउट अमेरिका का एंड मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स है उनका नारा दिया है, नेटफ्लिक्स को बैन करने की बातें बोल रही है, उनकी जो वाइन रहती है, ठीक है, कैलिफोर्निया की बात करें तो उसको भी बैन करने की बातें वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर ऐसी चीज़ अगर हो गई तो ही जाके हम कह सकते हैं कि अमेरिका ट्रम्प के ऊपर एक दबाव क्रिएट यहाँ पे होगा। अगर कोई दबाव क्रिएट नहीं होगा तो वो बिंदास अपनी मनमानी यहाँ पे जारी रखते रहेंगे। हालांकि इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ यहाँ पे होता है, क्योंकि बोलने के लिए कि बॉयकॉट करो बहुत ही सिंपल होता है, जब खुद का कोई भी चीज़ खरीदने का टाइम आता है तो मैक्सिमम लोग तो वही वो चीज़ें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें खरीद ही लेते हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन अगर कल के दिन की बात करें, कल तो है, आप सभी लोगों को पता है क्या है, संडे है, मार्केट तो क्लोज रहेगा, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी 30 मार्च की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और वो कौन सी कंपनी आप सभी लोगों को पता है, यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस, BSE की अगर हम लोग बात करें तो कल इनकी बोर्ड की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और 30 मार्च को बोर्ड की मीटिंग क्यों है, प्रपोजल है किस चीज़ को लेकर, कि बोनस को कंसिडर करना है या नहीं, मतलब बोनस देना है या नहीं, ठीक है। इसके पहले 2022 में 2:1 का बोनस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अगेन कह रहा हूँ, बोनस जैसी चीज़ें अच्छी होती भाई, थोड़ी ना नुकसान होता है, बट इस चीज़ को देखकर किसी भी कंपनी को अगर आप मन बनाते हैं कि हाँ भाई खरीदना है, तो फिर वो गलत डिसीजन है। खरीदना है तो भाई B=B का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, भाई बिजनेस देखकर खरीदना होता है। बाकी ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये चीज़ें आती जाती यहाँ पे रहती है। सो चले कल यहाँ पे पता कर लेंगे कि क्या कंपनी यहाँ पे बोनस देती है या नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर देती है तो रेशो क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर रेशो कभी कभी खराब हो जाता है तो भी मतलब शेयर होल्डर का मूड खराब हो जाता है, खास करके ऐसे ट्रेडर्स जो कि यहाँ पे इसी खबरों को चलते
शॉर्ट टर्म में प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है, कल ही पता चलेगा। पहले तो देखना पड़ेगा कि ये बोनस का अनाउंसमेंट करेंगे क्या। ठीक है, अगर करेंगे तो रेशो क्या रहेगा, उस हिसाब से हम लोग को फिर मंगलवार के दिन शेयर में एक रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।